हेलो एवरीवन। मैं अपने सिलेबस का पढ़ रहा था जिसमें कि अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बट मुझे कोई अच्छा टॉपिक मतलब टू द पॉइंट वीडियो मिली नहीं। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो है। सो इसमें हम अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। जैसे आप कोविड में कहीं जाते थे तो आपको 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती थी। सिटी स्कैनर, आपकी आईडी और एक स्क्रीनशॉट किसी भी चीज़ का, है ना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो हम देखेंगे थे कि सिटी यानी सी, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। टी यानी सेकंड पॉइंट ट्रू किंग। अब हम आते हैं आईडी पे। आई मतलब आइडियल स्टेट, डी से ड्यूटीज़ ऑफ द किंग। फिर हम आते हैं एस एस यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सिंबल ऑफ जस्टिस। ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो अबुल फजल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। मतलब देखिए, अब अकबर का कॉन्सेप्ट जो सॉवरेनिटी का था उसको एक्सप्लेन करना और इंटरप्रेट करना वो किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये हमको अकबरनामा से मिलती है। उसने ये बुक लिखी थी अकबरनामा, उसमें हमको अकबर का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पता चला था। ठीक है, ये हो गया सोर्स की बात। अब इसमें क्या बात करते हैं? जैसे हमने पहला पॉइंट है ना, रॉयल्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी? देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वो कहता है, अबुल फजल कहता है, ही सेज दैट रॉयल्टी इज़ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड एंड अ रे फ्रॉम द सन। मतलब रॉयल्टी एक लाइट है जो कि गॉड से आ रही है और सन से आ रही है। ठीक है, दिस लाइट वॉज कॉल्ड फरिश्दी। देखिए, अब इसको याद कर सकते हैं, फरिश्दी होता है ना, फरिश्दी मतलब भगवान का फरिश्दी। तो वैसे कहते हैं, आप याद कर लीजिए, फरिश्दी, इस लाइट को हम फरिश्दी कह देते हैं। और एंड इट वॉज अ डिवाइन लाइट डायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम गॉड टू द किंग। मतलब इसको एक ना डिवाइन लाइट माना जाता था कि इसे सीधे भगवान से हमारे किंग के पास आ रही है। तो मतलब ये माना जाता था, या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम इससे इस बात को कि रॉयल्टी एक गिफ्ट है। ठीक है, रॉयल्टी एक गिफ्ट है किंग, जो कि किंग को मिला है, जो भगवान मतलब गॉड ने दिया है। ठीक है, तो और किंग किसी और चीज़ यानी उलेमा या किसी और, उलेमा मतलब एक कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स होते थे, है ना। तो किंग किसी पे वैसे उलेमा या किसी प्रीस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एंड देयर फॉर ऑल हैड टू सबमिट टू द किंग। मतलब किंग सबसे सुपीरियर है। किंग एक तरीके से गॉड का, कह सकते हैं आप, गॉड के द्वारा एक मेंबर है जो कि चुना गया है। ठीक है, तो किंग किसी को फॉलो नहीं करेगा, सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट नॉवल बिकॉज अर्लियर टू द अप्रोच ऑफ रूल्स वॉज सिमिलर। मतलब इसमें देखो, ये ना बहुत नॉवल कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब अकबर का सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ऐसा नहीं है। इससे पहले जो रूलर्स थे उनका भी ऐसा लगभग लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट था। बट अबुल फजल उसमें बताते हैं कि जो ट्रू किंग था वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता था सेल्फिश किंग से। कैसे किया जा सकता था वो बताया उन्होंने। इसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला, पैटर्नल लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अब क्योंकि किंग को फरिश्दी है, मतलब कि उसको एक डिवाइन लाइट मिल रही है गॉड से, तो किंग के अंदर एक पेरेंटल भावना, यानी मतलब कि जो उसके सब्जेक्ट्स थे, यानी जो उसके लोग थे, उसके जो टेरिटरी में लोग रहते थे, उसके खिलाफ वो पेरेंटल लव होता था। मतलब उसके माता पिता के जैसा रोल होता था उसका, उसको लव था अपने बच्चों के जैसा, पेरेंटल लव था अपने जनता के लिए। सेकेंड आता है लार्ज हार्ट। मतलब किंग का जो है हार्ट बहुत बड़ा है। मतलब जो एक आइडियल किंग या ट्रू किंग है उसका हार्ट बहुत बड़ा है। उसके अंदर बहुत मतलब बहुत अच्छे से करेज होगा, और वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि मतलब ये हिंदू है या मुस्लिम है तो इसको इतना मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं करेगा। और किंग हमेशा जो है, जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करेगा, है ना। और बहुत अपने वाइज अप्रोच, मतलब बहुत ध्यान से अपने दिमाग से अपने पूरे स्टेट को रन करेगा। फिर आता है ट्रस्ट इन गॉड, जो मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग आजकल नहीं कहते हैं कि टू द ग्राउंड अप्रोच, मतलब कि बहुत ग्राउंडेड आदमी है, वैसा होना चाहिए। मतलब जैसे कि किंग हमेशा कुछ भी अगर अच्छा काम करता है तो वो ये अपने मन में भावना रखेगा कि ये काम जो है वो भगवान ने किया है, यानी गॉड ने किया है, मैं बस एक मीडियम था जिससे भगवान ने अपना काम किया है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि ड्यूटीज़ है, सॉरी थर्ड पॉइंट है, जो कि हमारे ड्यूटीज़ ऑफ द किंग बताता है। ठीक है, तो अबुल फजल ऑल्सो डिफाइंड द ड्यूटीज़ ऑफ द किंग। देखो, अब ड्यूटीज़ क्या है उसकी? रिफॉर्मेशन ऑफ मैनर ऑफ द पीपल। मतलब जो पीपल कैसे बिहेव करेंगे उसको रिफॉर्मेशन करना, मतलब कि कैसे पीपल को बिहेव करना चाहिए, कैसे जनता को बिहेव करना चाहिए,
वो कौन उसको मतलब एक आइडियली कैसे बिहेव करेगी हमारी जनता, वो जो है किंग के द्वारा उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, और एग्रीकल्चर का इरिगेशन का ध्यान रखना, ये सब क्या किंग की ड्यूटी होती है, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ ऑफिसर, जो इंटरनल या एक्सटर्नल पीस को मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ध्यान रखना, है ना, उनका रेगुलेशन करना, उनका अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, उनके लिए एज फिक्स करना, उनकी क्वालिफिकेशंस फिक्स करना, ये सब इसमें आता है। और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द आर्मी। अब देखो मुगल एम्पायर में क्या होता है ना कि मतलब आपको स्टैंडिंग, ये लोग अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करके रखते थे, तो उसके लिए डिसिप्लिन बना के रखना, मतलब है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी। और क्या करते थे, और देखो और ड्यूटीज़ क्या हैं। एज द मुगल एम्पायर वॉज फिल्ड विद मैनी एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। अब जैसे हमारा इंडिया है ना, इंडिया में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग रहते हों। तो हम वैसे मुगल एम्पायर में भी सेम था कि भाई बहुत कम्युनिटी के लोग रहते थे, कुछ हिंदू थे, कुछ जैन थे, कुछ मुस्लिम थे। तो किंग का एक ड्यूटी क्या होता था कि आपको इस पीस मेंटेन करना, है ना। ऐसा ना हो कि आपस में जनता लड़के मरी जा रही है, आप किंग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरीके से हम पढ़ते अपने फोर्थ यानी आइडियल स्टेट पे क्या होता है। अब अबुल फजल बताते हैं कि आइडियल स्टेट ऑफ पीस क्या है। इसको हम आइडियल पीस ऑफ स्टेट को कहते हैं सुलह कुल। जैसे हम सुलह है ना, जैसे किसी दो लोगों के बीच में जब लड़ाई रहती है तो हम लोग कहते हैं ना, अरे सुलह करा दो यार, छोड़ो। तो वैसे ही ये वर्ड है सुलह कुल, सुलह कुल। ये आइडियल स्टेट ऑफ पीस है। इसमें क्या होता है, इन सुलह कुल all religions and schools of thoughts had freedom of expression and they respect the authority of the state। मतलब ये क्या होता है ना, इन जितने भी रिलीजन या जितने भी एथनिसिटीज़ हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनको अपनी बात कहने के लिए फ्रीडम है। और वो लेकिन क्या है, और लेकिन एक कंडीशन ये है कि उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको अथॉरिटी ऑफ स्टेट को रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि आप मतलब स्टेट को कुछ मान ही नहीं रहे हैं, अपने मनमर्जी चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेंटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या बताया है कि देखो क्या है ना, स्टेट, जब हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो हम स्टेट की ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं कि स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ। कुछ लोग कहते हैं फोर्स थ्योरी से, मतलब कि आपस में लड़ मुड़ के ये धीरे धीरे स्टेट डेवलप होता गया। कुछ लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी धीरे धीरे अपने आप कुछ डिसीजंस लिए तो कुछ से अच्छा रिजल्ट आया, कुछ से बेकार रिजल्ट आया, तो ऐसे धीरे धीरे करके इवॉल्व किए। एक होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब कि जो पीपल होते हैं, मतलब जो जनता होती है वो और जो किंग होता है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो किंग होगा वो किंग होगा जो उसके सब्जेक्ट के 4 एसेंशियल्स यानी लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ को प्रोटेक्ट करेगा। यानी उनकी जान, उनकी प्रॉपर्टी, उनके ऑनर, उनके फेथ को प्रोटेक्ट करेगा। बदले में उसको क्या, किंग को क्या चाहिए, किंग डिमांड करता है ओबीडियंस, मतलब कि आप उसकी बातों को माने, और जो आप प्रोड्यूस करें, जो जनता कुछ प्रोड्यूस करे एज अ टैक्स, थोड़ा बहुत किंग को भी दें। फिर हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो इसका लास्ट पॉइंट है सिंबल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसमें है अ नंबर ऑफ सिंबल वर डिज़ाइन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिएगा, सिंबल ऑफ डिज़ाइन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब है ना, जस्टिस के लिए कुछ सिंबल्स बनाया गया था, ऐसा समझ लो सिंपल सा। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे वॉज मोटिव ऑफ द लायन। मोटिव मतलब कि एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, है ना। जैसे कि इस समय ना ऐसे अशोका में 4 पिलर शेर खड़े होते हैं ना अशोका के पिलर में, वैसे ही एक मोटिव मतलब है, मोटिव ऑफ द लॉयन, मतलब उसमें लॉयन का फेस बना है विद द लैम्ब मतलब कि शिप, जानते हैं शिप, सो भेड़ कहते हैं, भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। तो मोटिव यानी एक तरीके से पिक्चर जिसमें लॉयन है और लैम्ब यानी शिप का बच्चा। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है देखो, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो वीक है, यानी जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो भी जो स्ट्रांग है उसके, स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग कह सकते हैं आप पावर में, प्रॉपर्टी में। वीक मतलब जो रिच नहीं है या जो पुअर है या रिलीजन में छोटा है ना, वो दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करें, यही ये दर्शाता है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पॉइंट्स एक बार ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी, ट्रू किंग्स, ड्यूटीज़ ऑफ द किंग, आइडियल स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सिंबल ऑफ जस्टिस, ठीक है। थैंक यू।